नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कंपेयर करूंगा ऐसी दो गाड़ियों को जिसमें आज की डेट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको देखने को मिलता है। ये दोनों होने वाली हैं आपकी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिंद्रा की XUV 3XO के बारे में। और यहाँ पर जो वेरिएंट हमने XUV 3XO का लिया है वो है आपका MX3 वेरिएंट और स्कोडा काइलैक, जो कि लेटेस्ट ऑफरिंग है स्कोडा की तरफ से, जो बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत धमाकेदार एंट्री के साथ में आई है। और अभी 28 जनवरी से इस गाड़ी की डिलीवरीज स्टार्ट होने वाली है। इस गाड़ी का हमने लिया है सिग्नेचर वेरिएंट। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन क्यों बनता है, क्योंकि इनके प्राइस पॉइंट सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। मैनुअल में और ऑटोमेटिक में यहाँ पर आपको फर्क देखने को मिल जाता है। और यकीन मानिएगा ये एक ऐसा कंपैरिजन होने वाला है जो आपका दिमाग हिला के रख देगा। नमस्कार दोस्तों, आप हैं EM कार्स एवरीमेड कार्स पर, जहां पर ऑटोमोटिव रिलेटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है विद कंप्लीट ऑनेस्टी। तो आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ आवर वीडियो। दोस्तों, कोई भी दो गाड़ियों को आप कंपेयर शोरूम विजिट करके या फिर ब्रोशर पढ़ के भी कर सकते हो, लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस और मोटिव होता है आपको ये बताना कि आप जितना पैसा जिस गाड़ी के अंदर लगा रहे हो उसमें वहां पर आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, कोई भी गाड़ी अपने अंदर परफेक्ट नहीं होती है, हर के अंदर अपने कुछ प्रॉन्स और कुछ कॉन्स होते हैं। तो वहां पर मैं आपको ये बताने की और समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप एक पर्टिकुलर गाड़ी A के लिए जाते हो तो वहां पर आपको क्या बेहतर देखने को मिलता है, और अगर आप B के लिए जाते हो तो वहां पर आपकी कौन सी नीड्स जो है वो फुलफिल होती हैं। अब हर किसी की पर्सनैलिटी, टेस्ट और उसकी एक्सपेक्टेशंस अपनी लेने वाली गाड़ी से डिफरेंट होती हैं। यानी कि उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, किसी को एंथुसियास्टिकली ड्राइव करना होता है, किसी को माइलेज चाहिए होता है, किसी को कंफर्ट चाहिए होता है। तो वो अपनी नीड्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से बेस्ड ऑन पॉइंट्स जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपनी वीडियो में कि आपको इस गाड़ी में ये देखने को मिलेगा बेहतर, उस गाड़ी से डिसाइड कर पाने में काफी ज्यादा कैपेबल और हेल्पफुल फील करता है। मैंने इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस बनाकर बहुत सारे लोगों के कार बाइंग प्रोसेस में उनको ईज किया है और फाइनली दे वर एबल टू गेट हेल्प ऑन दिस कंफ्यूजन। तो वीडियो की शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको क्या कुछ बेसिक देखने को मिल जाता है। लाइक आपको क्या इंजन देखने को मिलता है, क्या बोर्ड स्पेस देखने को मिलती है, इनकी क्या मैट्रिक्स देखने को मिल जाती है। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पहली गाड़ी के लिए जाते हैं तो वहां पर आपके लिए क्या बेहतर है दूसरी के मुकाबले, एंड वाइसा वर्सा, जिससे आपको काफी ज्यादा सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आपकी नीड्स के हिसाब से आपके लिए कौन सी जो है गाड़ी वो बेहतर होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग के बारे में। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैनुअल के प्राइसेस। तो अगर आप मैनुअल में देखोगे तो यहाँ पर XUV 3XO आपकी 9,74,000 रुपए की आ जाती है, 9.74 लाख रुपीज की। और आपकी स्कोडा काइलैक 9.59 लाख रुपीज की, यानी कि 9,59,000 रुपए की आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों मैनुअल के बाद में अगर हम ऑटोमेटिक के प्राइस को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि XUV 3XO आपकी जहां 11,24,000 रुपए की आ रही है सेम वेरिएंट MX3 पेट्रोल 1.2 टॉर्क कन्वर्टर, वहीं स्कोडा काइलैक आपका सिग्नेचर में 10,60,000 रुपए मोटा मोटा 10.59 लाख रुपीज का आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप दोनों प्राइसिंग को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर स्कोडा ने एक बहुत अच्छी चीज की है, वो ये कि दोनों में अपने मैनुअल और ऑटोमेटिक वेरिएंट में भले ही टॉर्क कन्वर्टर यूनिट दिया हो गियर बॉक्स के तौर पे, लेकिन जो प्राइस है वो सिर्फ डिफरेंस जो है वो 1 लाख रुपए का रखा है। लेकिन वहीं पर अगर आप XUV 3XO में देखोगे तो MX3 जो आपका 1.2 9.74 लाख रुपीज का है, वहीं पर अगर हम उसके ऑटोमेटिक में जाते हैं तो वहां पर आपको 1,60,000 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस दोनों में देखने को मिलता है, इसके मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक वेरिएंट में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ पर इन दोनों गाड़ियों के बेसिक्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दोनों गाड़ियों के हार्ट के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो स्कोडा काइलैक में आपको 1000 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जहां पर आपका 1.0 TSI सीरीज का ये इंजन है, जो आपको इसकी तमाम गाड़ियों में, चाहे आप बात करो टाइगुन की, चाहे आप बात करो कुशैक की, चाहे आप बात करो स्लाविया और वर्तुस की, वहां पर भी ये इंजन देखने को मिलता है। फोक्सवैगन और स्कोडा एक ही ब्रांड है, अलग अलग नाम है, और यहाँ पर उनकी गाड़ियों में आपको कॉमन इंजन देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे दोस्तों इस इंजन की अगर पावर आउटपुट की बात करें तो ये 114 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है, जो बहुत ही इंप्रेसिव फिगर्स हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर XUV 3XO की बात करें तो यहाँ पर आपको 1200 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो M स्टैलियन टर्बो सीरीज का इंजन है। ये इंजन आपका 110 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोवाइड करता है। उसके बाद में दोस्तों इंजन कंपेयर करने के बाद में इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर अपने देख सकते हो काइलैक आपकी 5 mm XUV 3XO से ज्यादा है। विड्थ के मामले में XUV 3XO आपकी 1821 मिलीमीटर्स है, जबकि काइलैक आपकी 1783 मिलीमीटर्स है। तो यहाँ पर इंटरनल सीटिंग स्पेस के मामले में 3XO बेटर होने वाली है। हाइट के
मामले में भी XUV 3XO के अंदर ज्यादा हाइट है और व्हील बेस यहाँ पर XUV 3XO का ज्यादा है, 2600 mm आपको देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस में यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है 11 mm का। काइलैक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 189 mm है, जबकि XUV 3XO की ग्राउंड क्लियरेंस 201 mm आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों इन दोनों गाड़ियों के मैनुअल वेरिएंट्स की मैं कंपनी क्लेम माइलेज आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर काइलैक का माइलेज अभी तक कंपनी ने रिवील नहीं किया है, लेकिन ये 1 लीटर TSI कुशैक मैनुअल का क्लेम्ड माइलेज है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, जो 19.76 किलोमीटर पर लीटर है। उसके बाद में अगर XUV 3XO की बात करें तो वो आपका 18.89 किलोमीटर पर लीटर है। उसके बाद में दोस्तों अगर मैं इन दोनों वेरिएंट्स में मिलने वाले टायर्स की बात करूं तो यहाँ पर काइलैक में आपको 205/60 R16 का टायर देखने को मिल जाता है और वहीं 3XO में भी आपको 16 इंच का 205/65 R16 का टायर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों लास्ट बेसिक की बात करता हूँ बूट स्पेस एंड कैपेसिटी की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको काइलैक में एक बहुत जबरदस्त 446 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी यहाँ पर 45 लीटर्स की दी गई है। वहीं पे अगर मैं XUV 3XO की बात करूं तो वहां पर बूट स्पेस 364 लीटर्स का है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 42 लीटर्स की आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये थे इन दोनों गाड़ियों के बेसिक्स। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको काइलैक लेनी चाहिए या फिर XUV 3XO लेनी चाहिए। तो मैं एक एक करके दोनों गाड़ियों के एडवांटेजेस एक दूसरे के ऊपर जो देखने को मिलते हैं वो बता देता हूँ। यू कैन नाउ टेक अ पेन एंड पेपर एंड नोट डाउन थिंग्स, जो कि आपको एनालाइज करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, जिससे कि आप समझ पाओगे कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे बात कर लेता हूँ XUV 3XO के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको XUV 3XO में एक बेहतर टॉर्क देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर दोनों के इंजन को कंपेयर करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक तो 1200 सीसी का यहाँ पर आपको 3XO में इंजन देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यहाँ पर 200 न्यूटन मीटर्स का पेक टॉर्क आपको देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इंजन को ज्यादा पंची बना देता है। उसके बाद में दोस्तों विड्थ और व्हील बेस के मामले में भी XUV 3XO बाजी मार जाती है। अगर आप यहाँ पर दोनों के डायमेंशन को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर विड्थ में 1821 mm की विड्थ आपको 3XO में देखने को मिल रही है, जबकि 1783 मिलीमीटर की विड्थ आपकी काइलैक में आ रही है और 1647 मिलीमीटर की यहाँ पर हाइट है और व्हील बेस भी यहाँ पर 2600 mm का है, जबकि काइलैक का व्हील बेस 2566 मिलीमीटर का है, जिसका मतलब है कि अंदर की बैठने की स्पेस आपकी ज्यादा होने वाली है। उसके अलावा दोस्तों XUV 3XO में यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा देखने को मिलती है 11 mm, जो कि अब 201 mm हो गई है जब से XUV 3XO का फेसलिफ्ट आया है और 189 mm आपको काइलैक में देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको MX3 वेरिएंट में सनरूफ भी देखने को मिल जाती है, जो कि इंडियंस को बहुत ज्यादा पसंद होती है। यहाँ पर आपको चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपका जो एंड्रॉइड ऑटो वाला सिस्टम है वो वायरलेस आ जाता है, जबकि स्कोडा काइलैक में वो आपका वायर्ड आता है। अगर हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो जहां स्कोडा काइलैक में वो 7 इंच का है, वो यहाँ पर आपको XUV 3XO में 10.25 इंच का देखने को मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगर हम फर्दर बात करें तो यहाँ पर आपको MX3 वेरिएंट में वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल रहा है और आपकी जो पीछे वाली सीट है वो 60-40 स्प्लिट रेशो के साथ में आपको देखने को मिल जाती है। ये वो सारी बातें हो गई जो कि आपको XUV 3XO में बेहतर देखने को मिलती हैं वर्सेस काइलैक। अब हम बात कर लेते हैं काइलैक के बारे में कि काइलैक में आपको क्या कुछ बेहतर देखने को मिलता है। सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी खामी XUV 3XO के अंदर हमेशा से रही है, वो है इसके बूट स्पेस की। और आज भी SUV सेगमेंट में, सब 4 मीटर सेगमेंट में काइलैक एक किंग बन के इमर्ज हुआ है, जहां पर आपको 446 लीटर्स की मैसिव बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। वहीं स्कोडा के मुकाबले अगर XUV 3XO में देखें तो वहां पर 364 लीटर्स की बूट स्पेस है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी के मामले में भी काइलैक के पास में 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, जबकि XUV 3XO के पास में 42 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। काइलैक का जो माइलेज है वो स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू XUV 3XO। 19.76 ऑफर करता है मैनुअल में, जबकि 18.89 आपको ऑफर करती है XUV 3XO। काइलैक में आपको स्टील बेस्ड अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं इस वेरिएंट से, सिग्नेचर वेरिएंट से। काइलैक में आपको रियर मिडिल हेडरेस्ट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको TPMS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट से ही LED हेडलैम्प और DRL देखने को मिल जाते हैं, जबकि 3XO में आपके प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैम्प आते हैं MX3 वेरिएंट में। यहाँ पर आपको वन टच अप विंडो का सपोर्ट देखने को मिल जाता है फॉर ड्राइवर। काइलैक में आपको रियर डीफ्रॉगर भी देखने को मिल जाता है। अंदर के जो आपके डोर हैंडल हैं वो क्रोम में आ जाते हैं, जिससे कि आपको ये ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं। सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाती है बेस वेरिएंट से ही, तो ये तो सिग्नेचर
फीचर वेरिएंट है आपका। ये सभी तमाम वो फीचर्स हैं जो आपको काइलैक में बेहतर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थे इन दोनों गाड़ियों के कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको एक दूसरे के ऊपर देखने को मिलते हैं। अगर मेरी मानोगे, अगर आप एक प्योर ड्राइवर्स कार लेना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आपको स्कोडा काइलैक के लिए जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन इतना टफ है कि आपके लिए चूज कर पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको एंड में यही रिकमेंड करूंगा, शोरूम पर जाकर दोनों गाड़ियों की थोरो टेस्ट ड्राइव लो, तसल्ली से दोनों को चलाओ, कम से कम आधा पौना 1 घंटे की टेस्ट ड्राइव लो, हर टेरेन में हर ड्राइविंग कंडीशन में चलाओ, दोनों के एसी चलाकर देखो, दोनों की आगे पीछे सीट्स पर बैठकर देखो, जिस गाड़ी में आपको ज्यादा अच्छा लगे उस गाड़ी को आप बुक करो। लेकिन दोस्तों अगर आपके बाइंग प्रेफरेंसेस में एक सनरूफ है तो आपको यहाँ पर फिर XUV 3XO के साथ ही जाना पड़ेगा, और अगर आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला इंजन चाहिए तो आपको यहाँ पर फिर स्कोडा काइलैक के साथ जाना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो देखकर आपको कहीं ना कहीं समझ में आया होगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ी जो है वो ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।